औकात में रहो वरना ठीक नहीं होगा। स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी RBL। मैं हूँ मधुलिका। तो आज मधुलिका मधुरिका बोलते, मधुरिका नहीं मधुलिका ना। तो आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ, कुछ लोगों की औकात याद दिलाने वाली हूँ। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। ज़्यादा बोलने का मतलब जानते हो क्या होता है? भौंकना। भौंकना यानी कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते कुछ ज़्यादा हो गए हैं, वो भौंकना स्टार्ट किए हैं। अरे भौंको, तुम जैसे कुत्तों को मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? जो कुत्ते हैं वो कुत्ते ही रहेंगे, उनको कितना भी अच्छा कर लो नहीं सही होंगे। क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, अपनी वीडियो बनाती हूँ, किसी की वीडियो नहीं बनाती। और किसी का हक नहीं मेरी वीडियो पे आके उल्टा सीधा के कमेंट करना और उल्टे सीधे के बारे में बात करना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताते दोस्ती होती क्या है। दोस्ती होती है सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ छलावा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना। कुछ लोग होते हैं दोस्ती की आड़ में बेवकूफ़ बनाते हैं। एक मैडम है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा दोस्ती करती थी, बहुत ज़्यादा। कभी टाइम था कि वो दिन में मुझसे 10 बार कॉल करती थी, पूछती थी मुझे, कहती थी मैं बहन के जैसे तुम्हें मानती हूँ। अब क्या हुआ उस बहन में, क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हारी वीडियो 50 बार मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर की, 50 बार तुम्हारी वीडियो अपनी कम्युनिटी पर शेयर की और तुमने अपनी औकात दिखा दी। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई वो नहीं, कोई वजूद नहीं होता है। तुम जैसे लोगों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम होती कौन हो ऐसा बोलने वाली, ठीक है? और रही बात मेरी बात रही तो मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा हक नहीं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, ठीक है? मेरी लाइफ में तो इंटरफेयर करना बंद ही कर दो, ठीक है? तुम अपने काम से काम हो। मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों को मैं पलट के अब देखती नहीं हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों को मुझे घिन आती है, घिन, जो दोस्ती के नाम पर कलंक है, कलंक। आपने क्या किया? आपने किया क्या? एक टाइम था कि मधु को बहुत अच्छे से तुम जानती थी, मधु के पास कॉल करती थी, मधु ये है, मधु वो है, मधु वो। आज क्या हुआ? आज मधु बेकार हो गई? आप नहीं, क्योंकि अब तो तुम्हारा काम निकल ही आया। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ बातें हुई और चलिए आगे कुछ बात शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत लोगों ने कहा था दी इसके आगे की स्टोरी सुनाना। आगे की स्टोरी नहीं सुनाई हूँ, वो मैं स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। सिर्फ आप लोगों के कमेंट के लिए ही मैं ये स्टोरी लेके आई हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास कमेंट आए थे कि दी आपने सुनाया था, जैसे मैंने नाक छेदन की एक स्टोरी डाली थी, तो वो मेरी रियल स्टोरी थी। मेरे ससुराल में वैसा होता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं बोली हूँ। अब उसके आगे का प्रोसेस बोले कि नाक मतलब छिदा के दिखाओ अपने बेटे का। देखो, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है कि मैं अपने बेटे का नाक नहीं छेदी, मतलब बेटे का नाक छिदवाई नहीं, सिर्फ छुआ ली। और रही बात नाक फूलने वाली, कौन सी इयरिंग पहने जिससे नाक मतलब जैसे फूल आती है, तो फूल आने पर तो देखो, नाक छेदने के बाद नाक जब फूल आती है तो हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे टाइम पे क्या होता, कुछ लोग जानते होंगे, हमारे टाइम पे क्या होता था, नाक जैसे फूल आई, नाक छेदा, छेदने के बाद यहाँ फूल आया, जो भी निकल आता था, तो सुबह सुबह, क्योंकि इस समय ठंड का सर्दियों का सीजन है, सुबह सुबह जो ओस की बूंदें रहती थी उसको नाक में डालने से नाक का मतलब कहते हैं नाक सही हो जाती है। तो इसको रोज डालते थे, रोज डालते थे, फिर सही हो जाती थी। और नाक जो हमारे यहाँ लड़कियों में भी नाक छेदन होता है तो प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोगों के यहाँ मुंडन में नहीं होता, हमारे यहाँ अब कुछ लोगों के यहाँ, अधिकतर लोगों के यहाँ मुंडन में होता है। मुंडन में खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसके बाद जब लड़की या लड़के की नाक छेदन की
प्रथा होती है। हमारे ससुराल में तो लड़कों को बचपन से ही नाक छेद दी जाती है, और जब लड़कियों की नाक और कान छेदने की प्रथा आती है तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं सबको निमंत्रित किया जाता है। जैसे तिलक होता है वैसे ही निमंत्रित किया जाता है, उनके यहाँ निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है कि हमारी बच्ची का नाक छेदन है, यानी नाक छेदन नहीं, कर्ण छेदन है, आपको आना है। तो ये सब चीज़ जो है पंडित जी से विचरवाई जाती है। विचरवाने के बाद तब नाक छेदन और कान छेदन किया जाता है, एक शुभ शायद होती है। ये भी कहते हैं जो संस्कार होते हैं हमारे, तो जैसे कर्ण छेदन भी एक संस्कार होता है, इसीलिए हमारे यहाँ लड़कियों के और लड़कों के भी कान छेदे जाते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि दी ये झूठ है, ये कहानी है। देखो, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, सच है। अब आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, मगर ये 100% सच है कि लड़कों के भी कान छेदे जाते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं आपको अपनी बेटी के, और बेटी का मेरे मुंडन हुआ था और बेटे का कान छेदा गया था, दोनों का एक साथ हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एल्बम। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वो एल्बम शेयर करूंगी और उसमें दिखाऊंगी कि लड़कों और लड़की के दोनों लोगों के नाक छेदन होते हैं। और फिर इसके बाद अब बहुत शुभ माना जाता है इसमें। लोग जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा करता है, कोई मतलब डीजे तो होता है सबके डांस के लिए, कोई ऑर्केस्ट्रा करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भजन करता है, कोई कव्वाली करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसके यहाँ जितना होता वो वैसे ही करता। और कोई होता कुछ नहीं करता ही नहीं है कुछ, नहीं भाई नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो जरूरी नहीं कि मतलब खिलाना, अगर नहीं है तो आपकी फैमिली जो है, बिटिया और बहन जो भी रहती है, मतलब कहते हैं रिश्तेदार, जो भी नाते रिश्तेदार हैं उनको बुला लीजिए और आप सिंपल से करवा लीजिएगा। हाँ, मगर लड़कों के नाक छेदन और कान छेदन की प्रथा होती है, और लड़कों के कान जब छेदे जाते हैं, बहुत लड़कों के तो कान में बाली जो नहीं होती छोटी सी, जब बचपन में लड़कों के कान छेदे जाते तो कान में बाली पहना दी जाती, और जब वो ससुराल जाते हैं तो ससुराल के टाइम पे वो बाली कान की निकाली जाती है, और निकालने के बाद निकाल के, और जो ससुराल पक्ष के होते हैं वो उसमें पैसे कुछ दे के उस मतलब कान छेदन की जो बाली रहती है उसको वापस कर देते हैं, और वो आती है वापस। तो हमारे यहाँ तो ये प्रथा, आप लोगों के यहाँ है कि नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ, मगर हाँ इसमें भी बहुत अच्छा लगता है जब घर की सारी लेडीजें इकट्ठा होती हैं, पूरे घर बहुत अच्छे से रहते हैं, और कहते ना मतलब एक वजह होना चाहिए खुश होने की, तो इसमें भी खुश हो जाते हैं। बच्चों के लिए गिफ्ट आते हैं, जैसे अगर आपने निमंत्रण दिया तो हम जो है आपके यहाँ जाएंगे, तो व्यवहार होता है, कोई कुछ देता गिफ्ट, कोई कुछ देता, कोई कुछ, किसी का कंपलसरी नहीं। हाँ, मगर बुआ जो होती, बुआ का नेग इसमें मिलता है, बुआ को नेग दिया जाता है। नेग में बुआ के लिए गोल्ड बनवाए जाते हैं, और अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जाते हैं। ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं जो कि बुआ के पास काफ़ी टाइम तक टिके, और वो जब गिफ्ट काफ़ी टाइम तक टिकता है तो मतलब कहते नहीं, अगर ये कपड़ा मायके से मिला तो भाई ये कपड़ा आपका, अच्छा हाँ ये मेरे मायके का है, ऐसा कहते हैं लोग। तो इसीलिए तो, और आज दोस्तों मैंने आज एक कहानी देखी, और कहानी देखी क्या, एक सुनी भी, मुझे बहुत दर्द हुआ, इसीलिए मैं अपना बात आप लोगों के तक रखना चाहती हूँ दोस्तों। उस कहानी में एक लड़की एक लड़का रहता है, एक माँ के, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी बेटा। तो बेटा जो है गोरा रहता, बेटी सांवली रहती, तो बेटी के साथ इतना ज़्यादा दुर्भाव किए जाते। ऐसा क्यों किया जाता है बेटी के साथ? ये रियल स्टोरी है, मैंने भी देखी है। बेटी के साथ क्या बेटी तुम्हारी औलाद नहीं है? बेटी के टाइम पे तुम्हें दर्द नहीं होगा? बेटी के टाइम पे तुम्हें वो 9 महीने रख के अपने कोख में नहीं पाला बेटी को? फिर बेटी के लिए इतना क्यों? अब भी कुछ जगह ऐसे हैं जो बेटी और बेटों में फर्क करते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं होता, आपके यहाँ नहीं होता, मगर कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी ऐसे करते हैं।
तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है। बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं। आज समाज कहाँ से कहाँ, आज बेटा लोगों को बेटियां होती हैं, गर्व से बताते मुझे बेटियां होती, मगर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको मैं ओपन तो नहीं करूँगी, बता नहीं सकती हूँ क्योंकि कुछ समस्या जिसकी वजह से मैं बता नहीं सकती हूँ। मगर उस बंदी ने उस सांवली सी बेटी की वजह से बेटी को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बेटी की हालत खराब हो गई। उसको हॉस्पिटल एडमिट कराएगा, पता चला तो सिर्फ और सिर्फ उसके सांवले होने के लिए। अरे ऐसी माँ, माँ नाम का मतलब माँ एक शब्द जो होता है सबसे पवित्र होता है, सबसे शुद्ध निस्वार्थ माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, मगर ऐसे लोगों से घिन आती है, घिन। माँ शब्द को बदनाम कर दी ऐसे कुछ चंद औरतें। तो दोस्तों आप लोग क्या सोच है आप लोगों की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा तभी से इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं प्रत्यक्ष रूप से जानती हूँ वो इंसान को, और मैं बता भी नहीं सकती वो कहाँ की है। मैंने उसको बहुत समझाया, तुम ऐसा मत किया करो, तुम्हें अगर वो है तो अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में दे दो। मगर नहीं, बेटी से लेंगे, बहुत सारा काम लेंगे, और बेटी सांवली है उसके वजह से तुम ऐसा करती हो। और माँ नाम की उल्टा हो, उल्टा और क्या कहें। तो दोस्तों इसी के साथ अपने जीवन को करती हूँ विराम।